पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कल होगा विधानसभा चुनाव का महामुकाबला। दूसरे चरण के मतदान में मुख्यमंत्री ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर। ममता का आरोप, कल रात से नंदीग्राम में तमाम जगहों से आ रही हैं अशांति की खबरें। कल चुनाव के दिन नंदीग्राम में रहेंगी ममता। प्रशासन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को कहा। Already taking up the matter, we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. दूसरे चरण के मतदान में कल नंदीग्राम समेत पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे ऑफिसर्स। हुगली में मुख्यमंत्री ममता की सभा से पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी के समर्थकों के घर पर हुई बमबाजी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी। वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमले का आरोप। बीजेपी उम्मीदवार अमूल्य माइटी ने दर्ज कराई शिकायत। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में देसी बम बरामद। पानी डालकर निष्क्रिय करते दिखी पुलिस। वेस्ट मिदनापुर में जाली सर्वे के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश का मामला। जाली सर्वे में पुलिस के साथ संघ का दिया गया हवाला। सिलीगुड़ी में बीजेपी के महिला मोर्चे ने टीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बुजुर्ग महिला की हत्या और नंदीग्राम में महिला से बलात्कार का उठाया मुद्दा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली समेत आज पश्चिम बंगाल में की 2 रैलियां। ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का उठाया मुद्दा। कहा, पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ा महिलाओं पर अत्याचार। महिलाओं पर अपराध में पश्चिम बंगाल सबसे आगे। बंगाल महिलाओं के किडनैप में नंबर 1 है। बंगाल अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है। कैलाश विजयवर्गीय ने नंदीग्राम में बीजेपी का झंडा फाड़ने और कार्यकर्ता की पिटाई करने का विजुअल ट्वीट किया। टीएमसी कार्यकर्ता पर लगाया आरोप। लिखा, परिवर्तन होकर रहेगा। हल्दिया में भी कल होगा मतदान। ईवीएम के साथ पहुंचे अधिकारी। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। आज चिरांग में अमित शाह ने असम में 3 चुनावी रैलियां की। सांसद बदरुद्दीन अजमल को ललकारा। कहा, असम को नहीं बनने देंगे घुसपैठियों का अड्डा। कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये असम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस नहीं चाहती असम में थमे आंदोलन और आतंकवाद का दौर। अमित शाह ने अगले 5 साल में असम को बाढ़ मुक्त बनाने का भी किया वादा। राहुल गांधी ने कामरूप की रैली में अमित शाह पर किया जमकर हमला। कहा, कांग्रेस की बनी सरकार तो असम में नहीं लागू होने देंगे हम सीएए। आग लगाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, आग लगाते हैं और फिर जो आपका है वो उठा के ले जाते हैं। राहुल गांधी ने किसानों का उठाया मुद्दा। बोले, कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर रही है बीजेपी की सरकार। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी आज गुवाहाटी पहुंचे। कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन किए, विधिवत पूजा पाठ किया। राहुल बोले, कांग्रेस बीजेपी नहीं है, पहले भी पूरे किए सारे चुनावी वादे, आगे भी हम करेंगे। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटीज दी हैं, थोड़ा आप उनको जानते हैं, ठीक है? वो हमारा इलेक्शन का मेन मुद्दा है। अमित शाह शरद पवार की मुलाकात में गुप्त मुलाकात पर चर्चा पर बोले, आठवले, मुझे मीटिंग की जानकारी नहीं, लेकिन छिपकर मिलने की जरूरत भी नहीं। बीजेपी के साथ आते एनडीए में अगर शरद पवार जी आते हैं तो एक सक्षम नेता एनडीए को मिल सकता है। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विचार करना चाहिए। छुपे छुपे मिलने की आवश्यकता तो नहीं है, जाहिर मिलकर निर्णय लेने का उनको अधिकार है। रामदास आठवले ने यहां तक कह दिया कि अजीत पवार के साथ पहले भी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बोले, मैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ रह चुका हूं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर बीजेपी के साथ आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी शरद पवार जी के साथ था, मैं भी
कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ। शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का ऑफर देने वाले आठवले ने मुख्यमंत्री उद्धव का मांगा इस्तीफा। बोले वाजे की 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप में घिरी शिवसेना को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली पर नहीं थम रही राजनीति। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख पद पर बने रहते हुए खुद के खिलाफ करा रहे हैं जांच। ये जांच कितने निष्पक्ष होगी, सोच लीजिए। इन हालात में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है? बॉम्बे हाईकोर्ट में परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने परमबीर के आरोप पर कहा बिना एफआईआर नहीं कर सकते जांच। हाईकोर्ट ने किया सवाल, ट्रांसफर अर्जी आखिर जनहित याचिका कैसे हो सकती है। केरल के कोल्लम में प्रियंका गांधी का चुनावी कैंपेन। बोली राज्य के लोग असली सोना, लेकिन मुख्यमंत्री सोने की तस्करी कराने में व्यस्त। तमिलनाडु में बीजेपी की प्रमोशनल वीडियो पर पार्टी की फजीहत। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि का भरतनाट्यम वाला वीडियो क्लिप भी शामिल कर लिया। पीएम मोदी के क्राउन प्रिंस बताने पर उदयनिधि स्टालिन ने किया पलटवार। पीएम मोदी ने कल उदयनिधि पर पार्टी के सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने का लगाया था आरोप। उदयनिधि स्टालिन प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार में लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, वेंकैया नायडू का दे रहे थे हवाला। कहा कि सभी जानते हैं कि पीएम बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया है। चेन्नई में बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर ने किया रोड शो। डीएमके और स्टालिन पर जमकर बरसी। भीलवाड़ा में विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद हो रहा है उपचुनाव। 21 उम्मीदवारों ने किया है नामांकन। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज मोहाली अदालत में पेशी हुई। बिल्डर से रंगदारी मामले का मामला है। अदालत में सुनवाई के बाद वापस रोपड़ जेल भेजा। 12 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। रोपड़ जेल से मुख्तार को व्हीलचेयर पर लाई पंजाब पुलिस। मुख्तार अंसारी का जल्द यूपी की जेल में होगा ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी को नहीं मिली थी राहत। मुख्तार अंसारी से एलएमजी की रिकवरी करने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को 17 साल बाद मिला इंसाफ। योगी सरकार ने शैलेंद्र पर दर्ज केस हटा लिया। छलक आए आंसू। स्पेशल सीबीआई अदालत का बड़ा फैसला। इशरत जहां को लश्कर तैयबा का आतंकवादी बताया। कहा इंटेलिजेंस के इस इनपुट को नकारा नहीं जा सकता कि इशरत जहां लश्कर की आतंकवादी थी। स्पेशल सीबीआई अदालत ने इशरत जहां एनकाउंटर केस में क्राइम ब्रांच के तीनों अधिकारी गिरीश सिंगल, तरुण बरूट, अनुज चौधरी को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। हमारे देश में बढ़ गया कोरोना रिटर्न का संकट। पिछले 24 घंटों में बेतहाशा बढ़े हैं कोरोना के मरीज। 53,480 कोरोना पॉजिटिव मिले। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 354 लोगों की मौत भी हुई। इस साल कोरोना से मरने वालों का 24 घंटों में सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। बढ़ गई है काफी चिंता। हमारे देश में अभी कुल 5,52,566 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। पिछले 24 घंटों में 41,280 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। ये लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आधी रात से लगने वाले लॉकडाउन का फैसला टाल दिया गया। फिलहाल 9 अप्रैल तक के लिए ये निर्णय। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे रिलायंस अस्पताल में भर्ती। 23 मार्च को उन्हें हो गया था कोरोना। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 28,000 नए पॉजिटिव केसेस मिले। 139 की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 4,758 नए केस, 10 लोगों की गई जान। नासिक में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन का अनोखा फैसला। 1 घंटे से ज्यादा मार्केट में रुके तो प्रति घंटे आपको देना होगा 500 रुपये जुर्माना। यूपी में कोरोना रिटर्न का कहर। 24 घंटों में 918 नए कोरोना पॉजिटिव। यूपी में पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की कोरोना से गई जान। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 446 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना रिटर्न के बीच प्रयागराज से आई होली की डरा देने वाली तस्वीरें। हजारों की तादाद में सड़कों पर जुटे लोगों ने मनाया त्यौहार। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां।
प्रयागराज में पिछले 24 घंटों में 36 कोरोना के पॉजिटिव मिले, प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के कानपुर के स्वरूप नगर में कोरोना रिटर्न का कहर, इलाके में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी में 8वीं तक के स्कूल अब 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे, यूपी सरकार ने बढ़ा दी समय सीमा। यूपी सरकार का आदेश, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को दी जाएगी छुट्टी। कोरोना रिटर्न के संकट के बीच दिल्ली में बेपरवाह दिखे लोग, गाजीपुर मंडी में दिखी भीड़, नियमों की जबरदस्त अनदेखी। रोहतक में भी कोरोना नियमों की अनदेखी, लोगों के सामने आई लापरवाही। कर्नाटक में 5000 वैक्सीनेशन सेंटर जारी रखने की मंत्री सुधाकर ने दी जानकारी, राज्य में कोरोना टीके से 2000 और सब सेंटर बनाए जाएंगे।